जय संविधान दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 14, जिसमें कि सत्ता का प्रशासन, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स से संबंधित है। और यह अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक फैला हुआ है, जिसमें कि केंद्र और राज्यों में सरकारी सेवाओं, उनके नियोजन और सुरक्षा के नियमों को निर्धारित करता है। दोस्तों, संघ और राज्य की जो सेवाएं हैं वो आर्टिकल्स 308 से लेकर 314 तक आते हैं। दोस्तों, अब हमें समझने की जरूरत है कि आर्टिकल्स 308 क्या कहता है। यह कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं पर संविधान के प्रावधान लागू होते हैं। आर्टिकल्स 309 कहता है कि संसद और राज्य विधानसभाएं सरकारी कर्मचारियों के भर्ती, सेवा, पदोन्नति और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार रखती है। दोस्तों, आर्टिकल 310 कहता है सभी संघ और राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति संविधान के अनुसार होती है और उनका कार्यकाल भी निर्धारित होता है। दोस्तों, आर्टिकल 311 कहता है किसी भी सरकारी अधिकारी को नौकरी से निकालने या दंडित करने से पहले न्याय संगत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को जो कि सरकारी नौकरी में है, उसे तुरंत हम निकाल नहीं सकते हैं। आर्टिकल 312 कहता है कि संसद द्वारा उच्च सेवाएं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस आते हैं, उसकी स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल 313 कहता है कि सरकार अस्थायी रूप से कुछ सेवाएं या पोस्ट बना सकती है। आर्टिकल 314 कहता है कि रक्षा कर्मियों, विशेष पुलिस आदि के लिए अलग प्रावधान किया गया है। अब बात आती है सेवा चयन आयोग का। ये आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक का है। दोस्तों, आर्टिकल 315 में कहा गया संघ और राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी का गठन। आर्टिकल 316 कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन। आर्टिकल 317 कहता है कि आयोग के सदस्य को सेवा में हटा या स्थानांतरित करना, यानी उसे हटाना या स्थानांतरित करना। आर्टिकल 318 कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद श्रेणी और नियम क्या होंगे। आर्टिकल 319 कहता है कि आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च सेवाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध है। आर्टिकल्स 320 कहता है कि आयोग की कार्य और कर्तव्य। आर्टिकल 321 कहता है कि आयोग के कार्यों का विस्तार करना। आर्टिकल 322 कहता है कि संघीय सेवाओं के लिए वित्त। आर्टिकल 323 राज्य लोक सेवा आयोग के लिए वित्त, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए पैसा का गठन करना। भाग 4 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि केंद्र और राज्य की सरकारी सेवाएं यानी गवर्नमेंट सर्विसेज को सुव्यवस्थित करना और संचालन करना। सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, सेवा, पदोन्नति और निष्कासन में पारदर्शिता और न्याय मिल सके, समान अवसर सुनिश्चित करना। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही निष्पक्ष चयन हो सकता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।